आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, जो कि 2025 में यह व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो पति के लंबे उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ माता का पूजा और व्रत करती हैं। तो आज के वीडियो में मैं करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, जिस दिन हमें व्रत करना है उसके एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और पूजा करने से पहले मतलब शाम को ही आप 16 श्रृंगार कर लें, अपनी शादी की ही चुनरी ओढ़ लें। उसके बाद हमें जिस जगह पर पूजा करना है वहाँ जल से हम उसको नीचे साफ कर लेंगे। उसके ऊपर हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ थोड़े से अनाज का आसन देते हुए, अनाज में आप गेहूं, चावल, बाजरा कुछ भी ले सकती हैं। तो यहाँ आप फूलों का भी आसन दे सकती हैं। तो यहाँ अनाज का आसन देते हुए हम करवा चौथ माता का फोटो रखेंगे और इसी करवा चौथ माता के फोटो में ही गणेश जी हैं। तो आप चाहें तो यहीं पर पूजा कर सकती हैं, नहीं तो आप गणेश जी को अलग से भी विराजमान कर सकती हैं। देखिए, क्योंकि मैं संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ, तो संपूर्ण पूजा विधि में हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना नहीं करते हैं, तो जो लोग नहीं करते हैं इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले हमें कलश में एक चावल का ढेरी बना लेना है और उसके ऊपर कलश को विराजमान करना है। तो आप चाहें तो ऐसे चावल के ढेरी पर ही विराजमान करिए, नहीं तो अष्टदल कमल बना लेंगे। और इस कलश में हम कलश के कंठ पर मौली बांध लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे और उसके कंठ तक हम जल और गंगा जल मिला के इसमें डाल देंगे। अब इस कलश में डालने के लिए हमें सुपारी, अच्छत, सिक्का और पुष्प और एक हल्दी की गांठ, अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी उसमें डाल सकती हैं। तो हम अब हमें कलश पे रखने के लिए आम की पत्तियां चाहिए। तो अगर आपको आम की पत्तियां मिल जाती हैं तो आप आम की पत्तियां ले लीजिएगा। अगर आपको आम की पत्तियां नहीं मिलती तो आप अशोक की भी पत्ती ले सकती हैं। और इस पत्ते को अच्छे से साफ करने के बाद उस पे चंदन और रोरी से टीका टीका लगा देंगे। आप चाहे तो इस आम के पत्ती पे स्वास्तिक भी बना सकती हैं। अब हमें इसे कलश पे रखने के लिए एक प्लेट में अनाज लेंगे। अब करवा माता को वस्त्र के रूप में एक चुनरी ओढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ से अच्छत का आसन देते हुए हम गणेश जी को विराजमान करते हैं। अब हम करवा लेंगे। तो हमने यहाँ पे धातु का करवा लिया है। इस करवे में नल लगी रहती है और इस पे हम स्वास्तिक बना लेंगे। ये करवा जल से भरा जाता है, जो रात को चंद्रदेव को जल दे मतलब अर्घ्य दिया जाता है। अब हम एक मिट्टी का करवा लेंगे। आप चाहे तो इस पे टीका भी लगा सकते हैं, नहीं तो स्वास्तिक बना लेंगे। इसमें भी नली लगी रहती है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे होल टाइप का मिल जाता है। तो आपको अगर होल वाला भी मिल रहा है तो आप ले लीजिएगा। ये जो धातु का करवा होता है उस पे हम उसके कंठ पे कलावा लपेटेंगे और उसको जल से भरेंगे। ये जो धातु का करवा होता है ये अपना करवा होता है, इसको जल से भरा जाता है। रात को चंद्रदेव को इससे अर्घ्य दिया जाता है। अब हम इसको ये जो नली लगी है, नली से मतलब पानी बाहर ना निकले उसको रोकने के लिए यहाँ 4 सिक्का लेंगे। ये जो 4 सिक्का है इसको इसमें लगा देंगे, ताकि अगर हम इसमें जल भरे तो ये बाहर ना निकले। अब हम इसमें जल और गंगा जल डाल देंगे। अगर आप पहली बार करवा धातु का ले रही हैं तो आप दुकान पर ही चेक करके लीजिए, ताकि वो करवा कहीं से चुए ना, नहीं तो मतलब बाद में दुकान से घर पे लाने के बाद वो चूने लगता है। अब ये जो मिट्टी का करवा है ये माता पार्वती का करवा है। इसको हम मीठा से भरेंगे, तो हमारे यहाँ इसको लड्डू से भरा जाता है। अब हम थोड़ा सा चावल से ही आसन देते हुए कलश ये जो करवा है उसकी स्थापना करेंगे। तो अपने बाएं तरफ अपना करवा रखेंगे और दाहिने तरफ माता पार्वती का करवा रखेंगे। अब ये जो मिट्टी ये धातु का करवा है उसके ऊपर हम एक प्लेट में खीर करके, आपके यहाँ अगर मीठा ड्राई फ्रूट्स जो भी रखा जाता हो उसको जरूर से ढक दीजिएगा। अगर आपको ये करवे मिट्टी के करवे का प्लेट भी मिला है तो आप उस पे भी ढक के
आप उस पे भी मीठा ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रख सकती हैं। अब हमें जिस चलनी से चंद्रदेव को देखना है, उस चलनी को भी, उस थाली को भी अपने चौकी पर रख देना है। अब हम यहाँ गंगा जल से थोड़ा-सा सबको छिड़काव करेंगे और उसके बाद हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। अब हम यहाँ माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे। अगर आपके पास 16 श्रृंगार ना हो तो आप 11, 9, 7, 5 जितना भी हो सके आप माता रानी को स्पर्श करा के चौकी पे रख दें। अब हम यहाँ पे सबको चंदन लगाएंगे। तो चंदन मतलब जितने भी देवी देवता, करवा माता में सूर्य भगवान, चंद्रमा, करवा माता पार्वती, गणेश, शंकर, जितने भी देवी देवता हैं सबको हम चंदन लगाएंगे। और यहाँ जो करवा है, करवा के ऊपर जो प्लेट रखा है खीर में, जो मिट्टी का करवा है, जो कलश है, जो मतलब प्लेट है चावल, हम सब में टीका लगाएंगे। कोई भी चीज खाली नहीं छोड़ा जाता है, सबको हम टीका लगाएंगे। और जिसमें हम 16 श्रृंगार रखे हैं, जिस थाली में या जिस प्लेट में आप जिसमें भी रखते हैं उसको भी आप टीका जरूर लगा दीजिए। अब माता पार्वती, गणेश जी और सबको हम सिंदूर लगाएंगे और अपनी मांग में भी लगा लेंगे। और हाथ में जो भी सिंदूर बचे उसको आप अपने साड़ी में लगा ले। ये करवा चौथ व्रत की कथा है, तो इसको भी आप, इसमें भी जितने भी देवी देवता हैं उस सब में चंदन जरूर लगा दें। अब हम यहाँ पे 1 लोटा जल रखेंगे। करवा मतलब जो पूजा कर रहे हैं प्रसाद रखेंगे तो 1 लोटा जल भी रखेंगे। अब हम यहाँ गणेश जी को वस्त्र चढ़ाना भूल गए थे, तो आप पहले ही गणेश जी को वस्त्र जरूर, वस्त्र में आपके पास अगर कलावा हो तो कलावा, नहीं तो जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा दे। अब हम यहाँ बायना के रूप में सासू माँ के एक वस्त्र, श्रृंगार का सामान और जितना भी यथासंभव आपके पास हो वो दक्षिणा, और चांदी का कोई भी चीज मतलब पायल, मीना कुछ ना हो तो आप छल्ला ही एक चांदी का जरूर बायना में अपनी सासू माँ को दान दें। इससे धन्य धान बढ़ता है। तो अब हम जो ये बायना है निकाले हैं उसको भी माता रानी को स्पर्श करा के उसी चौकी पे रख देंगे। अब हम यहाँ पे सबको पुष्प चढ़ा दिए हैं, तो पुष्प में आपको अगर सफेद पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। अब हम यहाँ फल चढ़ाएंगे, तो फल भी 4 होने चाहिए। चौथ के दिन 4 फल, 4 मुख वाला दिया। और यहाँ नारियल, अगर आप चाहें तो आप नारियल से भी कलश स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो नारियल ऐसे माता रानी के पास जरूर रख दें। और उस नारियल में ऐसे नारियल न रखें, लपेट के कोई कपड़ा, कलावा या चुनरी कुछ भी रख सकते हैं। अब हम अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और जल डालेंगे और आवाहन करेंगे माता जी का। कलश में विराजित में जितने भी देवी देवता है, गणेश जी और करवा माता में जितने भी देवी देवता हैं, सब लोग आइए और हमारे पूजा जो मैंने व्रत किया है उसको स्वीकार कीजिए, हमारे पूजा को संपन्न कीजिए। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 मुख वाला दिया लिया है। और अगर आपके पास 4 मुख वाला दिया नहीं है तो आप मिट्टी से भी 4 मुख का दिया बना सकती हैं। चौथ वाले दिन 4 मुख वाला दिया जलता है। तो कथा सुनने के पहले, पूजा शुरू करने से पहले हम ये दिया जलाएंगे। अब यहाँ हमने एक पात्र में अनाज रख दिया है। अब ये जो अनाज है, ये जो करवा है, ये जो करवा खाली हो जाएगा हम जल दे देंगे, और मीठा से भी जो करवा खाली हो जाएगा, इस दोनों करवे में ये जो कटोरी में अनाज है उसको हम 2-2, 4-4 अक्षत डाल के रख देंगे 1 साल के लिए। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत, 1 पुष्प और थोड़ा सा जल लेके करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपको करवा चौथ व्रत कथा मतलब कहने नहीं आता तो आप किसी से भी सुनवा सकती हैं, नहीं तो आप फोन में भी सुन सकती हैं। तो यहाँ करवा चौथ व्रत कथा को हम सुनेंगे। उसके बाद ये जो हम अपने हाथ में लिए हैं उसको माता करवा के पास छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे आरती करेंगे। तो आरती जो है, सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है। तो हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे, उसके बाद करवा माता की आरती करेंगे। अगर आपको करवा माता की आरती नहीं आती तो आप फोन में भी लगा के आरती कर सकती हैं, नहीं तो आप माता पार्वती की भी आरती कर सकती हैं। अब आरती करने के बाद हम अपने हाथों में ऐसे जल लेंगे थोड़ा सा। अब इस पूरे मतलब आरती और भगवान को ऐसे पूरा वारते हुए 3 बार जल से भगवान को हम वारेंगे। अब वारने के बाद अब हम सबसे पहले
गणेश भगवान, माता करवा, माता पार्वती को आरती दिखाएंगे। तो अपना पल्लू लेके सबसे पहले हम भगवान जी को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं ही आरती लेंगे। अब आरती लेने के बाद हम करवा फेरेंगे। तो अगर आप अपनी सहेली के साथ या सासू माँ के साथ, ननद के साथ, देवरानी किसी के साथ करवा का पूजा कर रही हैं, तो आप उनके साथ भी फेर लें। अगर आप अकेली यह पूजा कर रही हैं, तो अपने हाथों को इस तरह क्रॉस करके करवा फेर लें। तो हमें अपने हाथों को ऐसे क्रॉस की तरह करने के बाद पहले करवा को उठा के दूसरे जगह, मतलब जहाँ धातु का करवा था वहाँ मिट्टी का रखना है, जहाँ मिट्टी का करवा है वहाँ धातु का करवा रखना है। ऐसे हमें 7 बार करना है। और ये करवा फेरते समय आप याद रखें कि करवा एक दूसरे में टकराना नहीं चाहिए। अब जितनी बार हम करवा को फेरेंगे उतनी बार हम बोलेंगे, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे। तो ऐसे आप जब करवा फेरेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ माता पार्वती का मीठा वाला करवा था वहाँ आपका हो जाएगा, और जहाँ आपका करवा था वहाँ माता पार्वती का हो जाएगा। अब हम यहाँ हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि जो भी हमसे गलती हुई हो उसे क्षमा करें। अब ये जो बायना है उसको हम अपनी सासू माँ को देंगे। तो अभी हम ये बायना सासू माँ को नहीं देंगे। अब ये जब हम चंद्रदेव निकल जाएंगे उनको अर्घ दे देंगे, पति की पूजा कर लेंगे, उसके बाद ही ये बायना उठा के अपनी सासू माँ को देंगे। तो अपने पल्लू के आंचल में थोड़ा सा ही जल देके ऐसे हम एक बार इस बायने को वारेंगे। और इस वायने को देते समय आप इसमें फल मीठा, मतलब इसमें जो फल चढ़ाए हैं आप, जो मीठा है उसमें डाल के ही अपनी सासू माँ, मतलब जिसको भी आप देना चाहती हैं उसको आप बायना दे सकती हैं। इस तरह से बहुत सरल विधि से आप करवा चौथ का पूजा कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत में कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। बिना कथा सुने यह व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए करवा चौथ व्रत कथा को आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप करवा चौथ व्रत कथा जरूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत का संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका सुहाग अमर रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।